बयान को देखा है तो उन्होंने अभी टीआरई 2.0 के जो कैंडिडेट हैं उनको सचेत करते हुए कहा है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में ये सब बातें बताई हैं। तो इन्होंने इनको टीआरई 2 के कैंडिडेट को सचेत करते हुए बताया है कि इनको 1 घंटा पहले ही सेंटर पर पहुंच जाना है, यानी एंट्री कर लेनी है, क्योंकि जो बायोमेट्रिक होने वाली है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली होने वाली है। और क्योंकि इसमें कोई भी मुन्ना भाई का अर्थ इसका अर्थ हुआ कि कोई फ्रॉड कैंडिडेट है वो इसमें एंट्री न कर सके। और साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि रोल नंबर को सही से गोला काला करें, यानी गोला भरें, और साथ ही ओमार शीट है उसमें भी सही से भरें। और रोल नंबर जो भर रहे हैं तो एडमिट कार्ड है उस पर आपके जो ओमार की तरह ही दिए हुए हैं तो उन पर आप ट्राई कर सकते हैं, और ताकि आपको मेन एग्ज़ाम में वहाँ रोल नंबर के जो काले करने होते हैं वो सही से भर सकें, उसमें कोई गलतियाँ न हो। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप करते हैं वो भी आप सही से भरें, यानी आप जो सब्जेक्ट कन्फर्मेशन जैसे हिस्ट्री लिया है तो हिस्ट्री के साथ ही आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास हिस्ट्री के साथ है पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस है तो उसी के आपको क्वेश्चन से है क्या करने हैं, फिल अप करने हैं। जैसे आप एग्ज़ाम दोगे तो आप क्वेश्चन पेपर है, जैसे आपने हिस्ट्री के क्वेश्चन से है वो कर लिए हैं, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन करने के बाद उसके साथ आपका सब्जेक्ट आता है पॉलिटिकल साइंस, तो आप पॉलिटिकल साइंस के ही क्वेश्चन क्या करोगे, हल करोगे, यानी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर निकालोगे, उसमें आगे पेज पलट कर और वहाँ पर ओनली क्या करोगे, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन करोगे। और साथ ही साथ ओएमआर शीट पर जो 4 के गोले दिए हुए होते हैं उनमें भी आपको क्या है एक बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखना है और डॉट नहीं लगाना है, तो डॉट लगाओगे तो उसमें गलतियाँ होती है। तो डॉट जैसे आपने डॉट लगा दिया और साथ में दूसरा भी करा एक ऑप्शन दूसरा है वो उसको पूरा कर दिया तो उसमें आपका नंबर कटेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन डिलीट होने वाला है, क्वेश्चन डिलीट होगा। और जैसे अभी पीछे भी ये किया गया था, क्योंकि टीआरई 1 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें भी ऐसी दिक्कतें आई थी, तो उनका 6 से 7 क्वेश्चन है वो एक कैंडिडेट के क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, तो वो उसमें फेल हो गया था। तो कैंडिडेट तो दोस्तों आपको भी ये ध्यान रखना है कि एक आंसर का है वो गोला काला करना है, और रोल नंबर को है उसको, और जो गोला अगर 2 हो गए हैं तो उनको क्या करना है, ब्लेड से काटना नहीं है। और सेंटर में है वो एक दूसरे को देखकर नहीं करना है, क्योंकि कैमरा है उसको स्ट्रिक्टली क्या है यूज़ किया गया है अब की बार। और यानी कैमरा जो यानी सेंटर है उस पर ऐसे कैंडिडेट मिले थे कि एक दूसरे को देख कर रहे थे, उन सेंटर को ही क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया गया है, यानी वो आगे से इस सेंटर बनने के योग्य नहीं है। तो दोस्तों अभी ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। और 9 दिसंबर से क्या है सेंटर वो सबसे अधिक सेंटर दिए गए हैं। तो इस प्रकार अतुल प्रसाद जी का जो बयान है वो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए